अच्छी आदतों से बनता है अच्छा स्वास्थ्य। अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य पर आदतों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले अच्छी आदत क्या है? जल्दी सोना और जल्दी उठना। जो सूर्योदय से पूर्व उठ गया तो उसकी अच्छी आदत है। ये हो गई मुख्य बात। लेकिन सूर्योदय से पूर्व उठ गए, रात 12-1 बजे तक जागते रहे, ऐसा लंबे समय तक करते रहेंगे तो परेशानी में पड़ सकते हैं। नींद 7-8 घंटे की होनी चाहिए। अगर रात में नहीं पूरी हो पा रही तो दिन में सोए। जाड़े दिनों में रात लंबी होती है तब तो पूरी हो जाती है, लेकिन गर्मियों में रात छोटी होती है। मैं ही 10 बजे करीब आसपास सोता हूँ और 4 बजे 6 घंटे हो पाती है, जिससे दिन में सोना पड़ता है। और मेरा 7-8 घंटे से कम में काम नहीं होता। जिनकी उम्र बढ़ने लगती है उनकी नींद कम हो जाती है। तो जल्दी सोना जल्दी उठना ये पहली चीज़ हो गई। उठते ही उषापान 3 से 4 गिलास पानी पीना है। ये पानी सुबह सुबह आपने खाली पेट पानी पी लिया तो दिन भर ये काम करेगा। दिन भर काम से मतलब ऐसा नहीं दिन भर प्यास नहीं लगेगी, लेकिन 1 लीटर पानी अगर सुबह हमने पी लिया, 1.25 लीटर पानी हमने पी लिया, तो उसके आगे फिर हम इतना ही दिन में और पी लेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। गर्मी होगी तो थोड़ा व्यक्ति ज़्यादा पिएगा। और दूसरी चीज़ है नियमित व्यायाम। व्यायाम करने की आदत है। जो सैर कर रहा है, प्रातःकालीन हवा वायु सेवन कर रहा है, शुद्ध वायुमंडल में जाकर के जो भी अपना प्राणायाम कर रहा है, आसन कर रहा है, दौड़ लगा रहा है, टहल रहा है तेज गति से, ये भी अच्छी आदत है। लेकिन अच्छी आदत और क्या है? इससे साधना कर रहा है। टहलना एक साधना है। बातें करते हुए टहलना, धीरे धीरे टहलना, इधर उधर ताक झाँक करते हुए टहलना, ये टहलना नहीं है। तीसरी चीज़ आती है संतुलित आहार। संतुलित भोजन कैसा होना चाहिए? उसमें फल सब्जियां, जो भी फल मिल रहे हैं, इसमें जामुन आ रही जामुन लीजिए, आम आ रहा तो आम लीजिए। ये स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, अपने स्वास्थ्य रक्षा की बात कर रहा हूँ। थोड़े बहुत गड़बड़ी होगी उससे ठीक हो जाएगा। जो भी सीजन का फल आ रहा है, आसपास जो फल पैदा होते हैं उनको, सब्जियां, इनका सेवन करें। साबुत अनाज में कभी अंकुरित मूंग खाएं, कभी चना खाएं, इस तरह की चीज़ें सेवन करें। और जो भी इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, प्रोटीन और वसा के लिए, ये भी प्रोटीन के लिए दालें सबसे अच्छी चीज़ है। और वसा के लिए गाय का घी, जगमेभ्यो गव्यम घृतम प्रधानम स्थावरेभ्यो तिल तैलम प्रधान। जीव जगत में गाय के घी को महत्व दिया गया है और स्थावरों में तिल तेल को महत्व दिया गया है। लेकिन तिल के बारे में और कहा गया, घृतात् अष्टगुणम तैलम मर्दनात् न तु भक्षणात्, मर्दने न तु भक्षणे। घी से तेल बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है, लेकिन मर्दन, यहाँ पर मालिश की बात आ रही है। भक्षण में भी गाय के घी को महत्व दिया गया। गाय का घी नहीं मिल रहा है, और भी कुछ नारियल इस तरह की चीज़ें का सेवन कर सकते हैं। जो भी देखें, जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, गोली ऑयल जिसे कहते हैं। तनाव प्रबंधन के लिए क्या करना है? तनाव प्रबंधन के लिए योग और ध्यान। योग का मतलब सिर्फ आसन कर लिया, उससे भी होता है, स्ट्रेचिंग होती है, उससे भी बहुत आराम मिलती है। लेकिन ध्यान कहीं कुछ नहीं। ध्यान सांसों पर ध्यान कीजिए, किसी अपने चक्र, आज्ञा चक्र पर, दोनों भुवों के मध्य कहीं पर ध्यान लगाइए। मन को इधर उधर मत जाने दीजिए। ये ध्यान बड़ी चीज़ है। और सकारात्मक सोच, जब आदमी इतना करेगा तो सकारात्मक सोच होगी कि जो कुछ बुरा होना था हो चुका। सबके साथ में आते हैं झंझावात, आते हैं उतार चढ़ाव, आते हैं, और उसी को हम सोचते रहे, हाय हमें तो फला सन में बीमार हो गया था। अरे जो भी आफत मुसीबत आई उनको याद नहीं करना है। जो कुछ बुरा होना था हो चुका, अब सर्वोत्तम घटित होगा, बहुत अच्छा होगा। सकारात्मक सोच। अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाया, आदमी कुढ़ते रहते हैं, आगे समय जो आने वाला है इसमें इतना अच्छा मैं करूँगा, इतना अच्छा काम करूँगा कि लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो बस इतना अगर करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा होगी। और सामाजिक व्यक्ति बनना होता है, जो समाज में बंधु बांधव हैं, इष्ट मित्र हैं, उनके संपर्क में रहना, मतलब मनोनुकूल। अब हमें तो मनोनुकूल, जो हमारे एक शाला के सदस्य आ गए, तो इसी तरीके से हर व्यक्ति के अपनी अपनी किससे मैत्री होगी,
अपने मनोनुकूल व्यक्ति ढूंढता रहता है। सतोगुणी मिल जाते हैं, रजोगुणी मिल जाते हैं, तमोगुणी मिल जाते हैं, नशेड़ी मिल जाते हैं। नशा पत्ती का सेवन जो कर रहे हैं, बहुत गंदी आदत है, वो बिल्कुल फटकना नहीं चाहिए। मैं तो चाय और कॉफ़ी को भी नशा ही मानता हूँ, एडिक्शन है। लोग कहते चाय नहीं। हमारे साथ में यात्रा में लोग, कुछ लोग गए खोपड़ी पकड़े बैठे, हमने क्या हो गया, कि हमने चाय आज दिन भर नहीं पी। अरे हमने कहा हमारा चाय की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, मैं तो चाय पीता नहीं, तो चाय आप पी लेते हैं। अब खोपड़ी पकड़े बैठे हुए हो कि हमसे कुछ हो नहीं रहा है। हमने कहा बताओ, हम 12 घंटे से चल रहे हैं, हम और इतना ही चल सकते हैं। ये है। तो किसी भी प्रकार की आदत नहीं हमारी पड़नी, गलत आदत भी नहीं पड़नी चाहिए। अच्छी आदतें तो पढ़नी चाहिए, और भाई लेकिन गलत आदत नहीं। इसमें जब तप भी जोड़ें, जब तप यज्ञ भी जोड़ेंगे योग ध्यान के साथ में, तो उससे बहुत अच्छा स्वास्थ्य बनेगा। बीमार नहीं होंगे, बीमार होना मुश्किल हो जाएगा।